पहले दरवाजा तो बंद करने दो। इतनी भी क्या जल्दी है? अंजू, तेरी ये पैदल चलने की आदत ना मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। चल ना ऑटो ले लेते हैं। बिल्कुल नहीं, तुझे जाना है तो तू जा, मुझे तो पैदल चलना ही अच्छा लगता है। और वैसे भी पैदल चलने के कितने फायदे होते हैं तो जानती भी है। हाँ हाँ, अपना ही फिटनेस ज्ञान शुरू मत कर, बस तू थोड़ी देर के लिए मुझे अपने कंधों पर बिठा ले प्लीज। बिल्कुल भी नहीं। अरे 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 रुक जा। अरे मुझे पता तू इस दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त प्लीज है। इतना वक्त मत मार और नीचे उतर। बोल फिर उतरूंगी। अच्छा ठीक है मालकिन साहिबा, कृपया करके नीचे उतरिए। अरे इतना मीठा भी नहीं कि डायबिटीज हो जाए। किसका फोन है? एक मिनट। हेलो मेहुल, अभी मैं बाहर हूँ, मैं घर जाके कॉल करती हूँ। ओके बाय। क्या ऐसे क्या देख रही हो? वैसे मेरी फ्रेंड मुझसे कुछ छुपाती तो नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ तो छुपा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अब चल। वैसे कौन था? बॉयफ्रेंड? सच में मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है और मुझे पता भी नहीं है। ओह माय गॉड, सच में। वैसे कौन है, कहाँ मिला और मुझसे कब मिलवा रही है उसे? अरे मेरी अम्मा शांत हो जा, सब बताती हूँ। मेहुल नाम है उसका और हमारी दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई थी। उसने मुझे पिछले हफ्ते ही प्रपोज किया है और मैं बहुत जल्द तुझे उससे मिलवाने वाली हूँ। और सुनना, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहे तो ठीक होगा। ओके, प्रॉमिस? जेंटलमैन प्रॉमिस। अच्छा अब तू घर जा, मैं मार्केट होकर आती हूँ। बाय बाय। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? बोला तो था कि घर जाके कॉल करूंगी। मन ही नहीं लग रहा था तुम्हारे बिना, तो सोचा तुमसे मिलने आ जाऊं। अच्छा चलो, तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। ओके चले? चलो। बहुत देर हो गई है, बेम साहब भी आती होगी। कॉफी भी तैयार नहीं है अभी तक। मीना, कोई काम ढंग से नहीं होता इससे। मीना कॉफी बनेगी नहीं? जी मैम, सब बन गए। क्या है ये सब? पूरे किचन में कचरा फैला के रखा है तूने। आप बैठिए ना, मैं लाती हूँ ना कॉफी। छी 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 छी, इतने गंदे हाथों से तू मुझे मग देगी? हाथ दो पहले, हाथ दो। जी मैम। तुझे अच्छे से पता है कि मुझे गंदगी बर्दाश्त नहीं होती है, फिर भी तू ये सब करती ना? तू ये सब जानबूझ के करती ना, ताकि तू मुझे परेशान कर सके? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं। चल अब जल्दी से कॉफी दे। बस बस। सब कचरा हटाइए। अरे इतने जल्दी आ गए आज ऑफिस से? काम खत्म हुआ और आ गए। ठीक है चलो। छी छी छी, रुको 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 दिशा, क्या है ये सब? कहाँ किचन में से आ रहे हो? क्या हुआ सोना? घर गंदा कर दिया तुमने। मीना, मैम साहब, कितनी बार कहा है कि बाहर से आते हो तो जूते बाहर उतार के आया करो। हे भगवान, you want me to open it here?
ये लो। एक काम कर, साहब के जूते बाहर लेकर जा और यहाँ पूरा पोछा मार। जी मैम साहब। पूरा घर गंदा करके रख दिया है। अच्छा सुनो, यहीं रोको, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे पर तुम्हारा घर तो दूर है ना अभी। ज्यादा दूर नहीं है, मैं चली जाऊंगी। ओके बाय। अच्छा सुनो तो सही, हाँ? जा रही हो तो एक किस तो देती जाओ। भाग बाय। अरे आंटी इस टाइम पहुंचा? तो साहब गंदे जूते लेकर घर में घुस गए थे, इसलिए आप भी अपने जूते बाहर ही उतार दीजिए, नहीं तो मेम साहब दोबारा से पोछा लगवाएगी। ये मॉम और उनकी सफाई का भूत। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। अरे चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, यहीं पास में तो जाना है। चलो ठीक है। चलो। और बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? मर पाओगे क्या? तुम प्लीज जाओ यहाँ से। पहली बार बॉयफ्रेंड घर पे आया है और तुम उससे ऐसे बिहेव कर रही हो। तुम्हें पता है कितनी मेहनत और हिम्मत लगी है यहाँ तक आने के लिए। पहले तुम्हारे घर में घुसो, फिर पाइप से चढ़ के ऊपर आओ, इसमें ना बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत का कुछ तो फल मिलना चाहिए। मेहुल तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। अगर किसी को कानों कान भनक लगी कि मेरे कमरे में एक लड़का है तो मेरे ख्याल नहीं, तो तुम प्लीज यहाँ से जाओ। अरे रिलैक्स रिलैक्स, किसी को कुछ पता नहीं चले। मैं हूं ना। लो माँ, मैंने हल्दी वाला दूध तैयार कर दिया है, आप अंकल आंटी को और बाकी सबको देकर आ जाओ। अब बना दिया है तो दे भी आ सबको। नहीं माँ, मैं आंटी के कमरे में तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। अगर जरा भी हिल गया और दूध फैल गया तो गुस्सा करेंगी। ऐसा करती हूँ, मैं लाव्या को दे आती हूँ, अंकल आंटी को आप दे आओ। ठीक है? ठीक है। पहले दरवाजा तो बंद करने दो। इतनी भी क्या जल्दी है? एक मिनट अंदर आ। थैंक गॉड किसी और ने नहीं देखा। ओके अंजू, ये मेहुल है। मेहुल, ये अंजू मेरी दोस्त। हाय। हाय। आई होप अंजू किसी को पता ना चले। हाँ,
वैसे किसी को पता तो नहीं चलेगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन में ना अक्सर लोग डोर लॉक कर लेते हैं। भाग। ओके, एंजॉय। कौन थी ये हमारी मेड मीना की बेटी है, जिसके पापा हमारे यहाँ बचपन से काम करते थे। बहुत ही ईमानदार इंसान थे वो, लेकिन एक दिन पापा की जान बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे। जब से डैड ने इनकी जिम्मेदारी अपने सर ले ली, तब से हम दोनों साथ हैं और हम दोनों का प्यार बहनों की तरह है। तुम्हारी दर्द भरी कहानी सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। भाग। वैसे ये दरवाजा भी लॉक हो गया है, तो शुरू करें। अरे अंजू, तुम यहाँ कैसे आ रही हो क्या? हाँ। आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ घर तक। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे अरे, तुम तो ऐसे भाग रही हो जैसे मैं कोई भूत हूँ, तुम्हें खा जाऊंगा। आ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे अंजू, आ जाओ, बैठो, मैं छोड़। ठीक है, ओके, चल। मॉम, कई सामान तो रह ही गया। अरे थैंक यू। अरे सुन, ये लड़का कौन है? तुम्हें कॉलेज में कुछ भी काम होना मुझे बताना, मैं हेल्प करूंगा। ठीक है। अच्छा, और कहीं आना जाना हो तो बता देना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा और ड्रॉप भी कर लूंगा। हाँ ठीक है, बाय। अच्छा वो मैं ये कह रहा था, यही टाइम पे तुम मार्केट जाती हो भाजी लेने? हाँ, कभी कभी। अरे मैं क्या पूछ रही हूँ तुझसे, वो लड़का कौन है? मुझे नहीं पता। घर में तो इतनी सीधी सादी बनती है और बाहर जाके लड़कों के साथ बाइक पर घूमती है। मैं तुझसे कह रही हूँ इस लड़की से ना दूर रह, इसके लक्षण ना सही नहीं लग रहे मुझे। चल ठीक है, तू जा अंदर। हाँ हाँ, बस आ रही हूँ। ओके, ठीक है। अरे तो टेंशन मत ले, तेरा सिर्फ एक लेक्चर मिस हुआ है। देख मेरे नोट्स बनते ही ना, मैं तुझे सारे नोट्स दे दूंगी और तेरा पूरा असाइनमेंट भी करवा दूंगी। इतनी टेंशन क्यों ले रही? अच्छा मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ। तू मेहुल के साथ क्या कर रही थी? अरे मार्केट में मिल गया था, जिद करने लगा कि बाइक पे तुझे घर छोड़ देता और मुझे जबरदस्ती बैठना पड़ा। मैं तो कुछ और ही समझी थी। वैसे तू क्यों इतनी परेशान हो रही है? तुझे जेलस हो रही है? देख बकवास मत कर, ऐसा कुछ नहीं है। और सुन ना, माँ ने तुझे मेहुल के साथ देख लिया। क्या? उन्हें लगता है कि मेहुल तेरा बॉयफ्रेंड है। अगर उन्होंने माँ को बता दिया तो? तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगी। तू संभाल नहीं लेगी, तुझे संभालना ही पड़ेगा, क्योंकि मेहुल मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो तेरी प्रॉब्लम है। अंजू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। I love you, अंजू। I love you too.
अंजू तुम, मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ। मैं भी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लाविया यहाँ नहीं है, वो अपने कमरे में है, तुम वहाँ जाओ। मैं तो तुमसे मिलने आया था अंजू, आई लव यू। छोड़ो छोड़ो, क्या बकवास कर रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिमाग नहीं, मेरा पूरा सिस्टम खराब हो गया। मैंने जब से तुम्हें देखा है ना, तब से मैं पागल हो गया हूँ। बस दिन रात तुम्हारे ही बारे में सोचता हूँ। छोड़ो, हटो। अगर तुम्हारी इन बदतमीजियों के बारे में मैंने लाव्या को बता दिया ना, तो जिंदगी भर तुमसे बात तक नहीं करेगी वो। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो, जाओ। दोनों की दोस्ती में मैंने दरार नहीं डलवाई तो मेरा नाम भी मेहुल है। तुम यहाँ चले जाओ, मुझे नहीं बात करनी तुमसे। क्या हो गया? तुमने अंजू को बाइक पर क्यों बैठाया? ओ, तो मैडम को जलन हो रही है? एक्चुअली क्या है ना, मैंने अंजू को नहीं बिठाया, अंजू मेरे बाइक पे आके बैठी। मैं पता है, मैं मार्केट से गुजर रहा था तो उसने मुझे रोका वहां और कह रही थी कि मुझे ड्रॉप करो। जब मैंने मना किया तो मेरे बाइक पे आके बैठी और मुझे पीछे से पकड़ ली कि अब जब तक तुम ड्रॉप नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगी। तो मजबूरन मुझे उसे ड्रॉप करना पड़ा। अरे वो तो मेरा फोन नंबर मांग रही थी, मगर मैंने दिया नहीं। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता अंजू ऐसा कुछ कर सकती, मैं उसको बचपन से जानती हूँ। अरे लाव्या, अक्सर भरोसेमंद लोग ही ना दगा दे देते हैं, इसीलिए आग बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। लाव्या कहाँ खो गई? मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा तुम्हारे सर की कसम, मैंने जो भी कहा वो सच कहा। मेहुल, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि अंजू ऐसा कर सकती है। तुम्हें धीरे धीरे यकीन हो जाए। और रही बात मेरी, तो मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। भले अंजू कितना भी ट्राई कर ले, मैं उसे हमेशा दूर रखूं। नाउ स्माइल। क्या बात है सोनल, मैं मालूम है तुम इतनी खूबसूरत हो और मेकअप करने के बाद क्या कह ढाओगी तो गॉड नो। अरे I have something for you. A beautiful rose for a beautiful lady. क्या बात है, इतने सालों बाद रोज? इरादा तो ठीक है तुम्हारा? इरादा ही तो नेक नहीं है। अरे तुम ये सब इधर क्यों रख रहे हो? बताता हूँ। तुम बैठो तो सही।
जूते बाहर उतार के नहीं आए क्या? और ये शर्ट भी यहीं रख दी, बैग भी यहीं रख दिया। तुम ये सब रख के आओ पहले बाहर। सोनल तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं रोमांस कर रहा हूँ और तुम्हारा ध्यान जूते, कपड़े, बैग। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। पहले तुम सब सामान रख कर आओ। मुझे ये सब देख के बहुत इरिटेट होता है। सब हो जाए। नहीं, पहले तुम ये सब रख कर आओ। जब अरे हद होती है यार पागलपंती की भी। मैं तुम्हारे साथ रोमांस कर रहा हूँ और तुम्हारा ध्यान ये जूते, वो कपड़े, वो बैग, मतलब कौन सी चीज कहाँ फेंकी हुई है बस उसके ऊपर है। ये पहले कि तुम पूरी तरह पागल हो जाओ ना सोनल, तुम अपना इलाज कराओ। अच्छा, साफ सफाई रखना पागलपन है तो ठीक है, मैं पागल हूँ। इंसान हो ना तो इंसान की तरह रहो, जानवरों की तरह नहीं। यार सोनल तुमसे तो बात करना भी बेकार है यार। तो मत करो। अरे पानी चाहिए था तो मुझे कह देती, मैं ले आती। सो के मैं ले लूंगी। अच्छा लाव्या, अब एक बात पूछूं? वो मेहुल अभी भी तुझसे छुप छुप के मिलने आता है क्या? क्यों? और क्यों पूछ रही है तू? क्यों जानना है सब? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा सुन, तेरे लिए हल्दी वाला दूध तैयार कर दिया, जाते वक्त ये भी ले जाना और पी लेना, ठीक है? अंजू तू दूध रूम में रखा। अरे तू जा तो रही है, लेकर जाना इसे। तुझे कहा ना रूम में रखा। अच्छा बाबा, मैं ही रख कर आ जाती हूँ, आलसी कहीं की। मैंने अंजू को नहीं बिठाया, अंजू मेरे बाइक पे आके बैठी। भाई वो तो मेरा फोन नंबर मांग रही थी मगर मैंने दिया नहीं। ओह, ये लड़की भी ना सारी किताबें फैला के रखती है और फिर सुबह परेशान होगी। अरे छोड़ो, लाव्या। क्या चल रहा है ये? लाव्या, तूने देखा तूने कितना बड़ा कमीना है कि उसने भी मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। कितना झूठ बोल रहे हो तुम? लाव्या ये एक नंबर की झूठी है, पता है? मैं नहीं, ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रही थी। मैं तो यहाँ तुमसे मिलने आया था। और पता है इसने जैसे मुझे देखा ना, आके मेरे से लिपट गई। कहती अगर शोर मचाऊंगा ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। लाव्या मैं सच कह रहा हूँ लाव्या। हो गया तुम्हारा नाटक। लाव्या अच्छे से जानती है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती, पर तुम कर क्या रहे हो यहाँ पर? कमीने इंसान हो तुम, निकलो यहाँ से। कर अंजू, कितना नाटक करेगी तू? और क्यों झूठ बोल रही है इतने? लाव्या ये तो क्या बोल रही है? तुम मुझ पे यकीन नहीं कर रही? हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और बहनों की तरह रहे हैं हम। तुम मुझ पर कैसे शक कर सकती है? ये सब ना इसके कारण हो रहा है, इस गंदे आदमी की वजह से। लाव्या ये अच्छा इंसान नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। इसे अभी के अभी यहाँ से निकालना होगा। क्या कर रहा है तू यहाँ पे? निकल, अभी निकल यहाँ से। हिम्मत कैसी हुई तेरे से हाथ लगाने की? और क्या कहा तूने? बहनों की तरह रिश्ता? अरे बहन की तरह माना था तुझे, इसलिए मेरी बराबरी करना चाहती है ना तू? वाह, आई मीन मेरे ही बॉयफ्रेंड पे नजर। लेकिन तू एक चीज भूल रही है, तू इस घर की एक नौकर, समझी? अब निकल यहां से।
देखा लाव्या, इसकी ना नीयत पहले से ही खराब थी। देख लिया ना आखिर तुमने। अंजू, अंजू, जी आंटी। एक गिलास पानी देना। लो आंटी। बदतमीज, इतना गंदा पानी। हाँ, ये दिखाई नहीं देता है तुझे? तुम दोनों माँ बेटी ने ना मेरा जीना हराम कर दिया है। एक नंबर के काम चोर हो गए तुम लोग। बस कीजिए आंटी, जब देखे तब सुनाती रहती है। अरे नौकर है हम, इस घर के अंदर कोई फालतू जानवर नहीं है। तमीज से बात किया कीजिए। और जब देखो जब कभी मेरी माँ को कभी मुझे हमें सुनाती रहती है। आपका ना दिमाग खराब है, अपने दिमाग का इलाज करवाइए आप। तमीज, तेरी इतनी हिम्मत? हाँ? अंजू, क्या किया तूने? मैंने सब पर हाथ उठाया। चल माफी मांग उनसे, माफी मांग। अंजू, रुक जा। मैम साहब, बच्चे माफ कर दीजिए। मैम साहब, अंजू, 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 अंजू बेटा, अंजू, 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 अंजू। साहब, अंजू। मीना, तुम चिंता मत करो, मैंने पुलिस वालों को कॉल किया है, वो लोग बस अभी आते ही होंगे। आइए सर। साहब, मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए। देखिए, आप शांत हो जाइए और आराम से बताइए क्या हुआ था। साहब, मेरी बेटी अंजू गुस्से से घर से कहीं निकल गई है। बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली और उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। गुस्से में गई मतलब? सर, दरअसल अंजू और मेरी वाइफ सोनल में कहासुनी हो गई थी। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर के अंजू यहाँ से चली गई। हमें लगा कि गुस्से में आकर हो सकता है वो अपने रूम में जाकर सो गई होगी, मगर देर रात जब मीना अपने रूम में गई तो वहाँ पे अंजू नहीं मिली और तब से लेकर अब तक हम लोग अंजू को ढूंढ रहे हैं, इसलिए आपको कॉल किया था। ये आपकी कौन है? सर, ये हमारे यहाँ काम करती हैं और हमारे साथ ही रहती हैं। मीना जी, अंजू का कोई बॉयफ्रेंड वगैरह या कोई ऐसा जिसके साथ वो जा सकती हो? नहीं साहब,
मेरी बेटी बहुत शरीफ है, लव्या के अलावा उसका कोई दोस्त भी नहीं है, तो बॉयफ्रेंड की बात तो छोड़ दीजिए। आहा, बड़ी शरीफ बन रही है। हाँ सर, सोनल तुम चुप रहो। नहीं, मुझे बोलने दो। सर, ये जैसा बता रही है ना वैसा कुछ भी नहीं है। इसकी बेटी अंजू का ना किसी लड़के के साथ चक्कर था और वो उसके साथ बाइक पर घूम रही थी। मैंने खुद ने देखा था। इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही है आप? मैं सच ही बोल रही हूँ। अगर विश्वास नहीं है ना तो सर आप लाविया से पूछ सकते हैं। उसने भी देखा था उस लड़के के साथ। हाँ, देखा तो था। तुम उस लड़के को जानती हो? नहीं सर। मीना जी, आप घबराइए मत, हम आपकी बेटी को ढूंढ निकालेंगे। विनोद, इनसे अंजू की सारी डिटेल्स ले लो और कार्रवाई शुरू करो। जी सर। अंजू को जानते हो, जो पड़ोस में रहती है? हाँ साहब, अच्छे से जानता हूँ। क्या क्या हुआ साहब? कल रात से गायब है वो। क्या? ये अंजू के साथ तुमने किसी लड़के को आते जाते देखा? हाँ साहब, एक बार देखा था मैंने। एक लड़का आया था उसे बाइक पे छोड़ने के लिए, और साहब कुछ दिन पहले वही लड़का लव्या को भी छोड़ने आया था। पूरे यकीन से कह सकते हो? साहब, सुबह से लेकर शाम तक यही दुकान पे रहता हूँ। आते जाते हर इंसान पर नजर रहती है। 16 आने सच बात बोल रहा हूँ साहब, ये लव्या और अंजू है ना, एक ही लड़के के साथ घुमा करती है। और साहब, कल रात को जब मैं घर जा रहा था ना, तब मैंने देखा अंजू यहाँ से जा रही थी और उसके पीछे वो लड़का भी था। उसके बाद में अपने घर चला गया साहब। ये मेहुल यहाँ अक्सर आता जाता था? हाँ साहब। लगता है ये लड़का मेहुल ही है। ये अंजू के साथ साथ लव्या की भी सारी डिटेल्स निकलवा। मुझे लगता है कि लव्या हमसे कुछ छुपा रही है। यस सर। तुम यहाँ? मेरी छोड़ो, कुछ पता चला अंजू के बारे में? नहीं, बहुत डर लग रहा है मेहुल। अरे तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं हूं ना। आओ, तुम्हारा मूड बना। अरे मैं हूं ना, फिर टेंशन किस बात की? आ जाओ। शायद वो मैं एक काम करो, तुम वहां छुपो। जाओ। ढूंढो उसे, अंदर देखो। पापा, ये सब क्या है? मॉम, ये कमीना बाथरूम में छिपा बैठा था। क्या इसी लड़के को आपने अंजू के साथ देखा था? हाँ। ये अंजू का नहीं, लव्या का बॉयफ्रेंड है। और जरूर तुम दोनों ने मिलके अंजू को गायब किया।
बोल, अंजू कहाँ है? बोल। नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। हाँ, कल रात अंजू से मेरा झगड़ा हुआ था क्योंकि वो मेहुल पर डोरे डाल रही थी और गुस्से में आकर मैंने उसे थप्पड़ मार दिया और फिर वो नीचे जाके वो हमसे झगड़ा करने लगी। क्या जानती हो इस मेहुल के बारे में? एक नंबर का कमीना है। कई लड़कियों के साथ इसके अफेयर हैं, कई लड़कियों को धोखा दे चुका है। अमीर लड़कियों को फंसाता है और उनसे पैसे हटता है। अब तू मुझे ये बता कि अंजू तेरे पीछे पड़ी थी या तू अंजू के पीछे पड़ा था? वो सच क्या है? बोल। सर, मैं अंजू के पीछे पड़ा था। एक्चुअली मैं अंजू को पसंद करने लगा था। जब ये बात मैंने उसे बताई तो उल्टा वो मुझ पर ही गुस्सा होने लगी और सर उसने मुझे थप्पड़ भी मारा। मैंने उसे बदला लेने का सोचा, इसीलिए मैंने लाव्या को उसके खिलाफ भड़काया। मैंने अंजू को नहीं बिठाया, अंजू मेरे बाइक पे आके बैठी। नहीं, वो तो मेरा फोन नंबर मांग रही थी। मुझे नहीं लगता अंजू ऐसा कुछ कर सकती। मैं उसको बचपन से जानती हूँ। अक्सर भरोसेमंद लोग ही ना दगा दे देते हैं। और फिर वही हुआ जैसा मैंने सोचा था। लाव्या ने अंजू को उसकी औकात याद दिला दी। तुमने मुझे धोखा दिया। तरस आता है मुझे तुम जैसी लड़कियों के ऊपर, जो 2 दिन के प्यार के चक्कर में अपने परिवार और अपने दोस्तों को भूल जाते हो। इस कमीने की बातों में आकर तुमने अपने बचपन की दोस्त के ऊपर शक किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब तू बता, कहाँ है अंजू? बोलेगा? सर, मुझे नहीं पता अंजू कहाँ है। और मैं कल रात यहीं था। जब अंजू और आंटी का झगड़ा हुआ तो लाव्या ने मुझे यहीं छुपा दिया था। और जब आप आए, आपने पूछताछ की, आप चले गए, उसके बाद में सर यहाँ से निकला। मैं सच कह रहा हूँ। क्या ये सच बोल रहा है? हाँ। अंजू, अंजू उठ, कहीं मर तो नहीं गई? अंजू, अंजू उठ, अंजू। रुक, कहाँ भाग रही है? कहाँ भागेगी? ज्यादा होशियार समझ रही है खुद को, ज्यादा चालाक समझती है खुद को। प्लीज 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 मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। वाहन के लिए चुप, क्यों भाग रही थी मुझसे दूर? अरे क्या कमी है मुझमें? ऐसा क्या है उस बाइक वाले लड़के में जो मेरे में नहीं है? हाँ, ऐसा क्या है? क्या है ऐसा? बोल ना, मैं भी तो एक मर्द हूँ ना। हाँ? सुन, मैं भी है ना तुझे वो सुख दे सकता हूँ जो वो दे रहा है, समझी? दे सकता हूँ मैं। मुझे जाने दो। चल, मना मत करना, नहीं तो एक बजा होगा। मुझे जाने दो। चल चल, मजे करते हैं। नहीं नहीं। कमीने, मासूम की जिंदगी के साथ खेलता है, तेरी खाल खींच लूंगा। मासूम नहीं है ये दोनों लड़कियां ना जैसी दिखती है वैसी है नहीं, बहुत बिगड़ी हुई है दोनों। आप ही बताओ साहब, कौन सी ऐसी शरीफ लड़कियां हैं जो एक ही लड़के से प्यार करती है? हाँ साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो बाइक वाला लड़का है ना, वो इन दोनों के कमरों में जाता था। हाँ, जब ये उसके साथ मजे कर सकती है
तो मेरे साथ क्यों नहीं? क्या कमी है मुझ में? क्या कमी है? मैंने सोचा था थोड़े दिन मैं मजे कर लूंगा इसके साथ। बहुत दिनों से मैं इस मौके की तलाश में था, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेकिन जब उस रात मैंने अंजू को घर से बाहर अकेले जाते हुए देखा तो मैंने इसका किडनैप कर लिया सर। और फिर इसे यहाँ ले आया। मैंने सोचा कुछ दिन इसके साथ मजे करके इसे छोड़ दूंगा, इसे जाने दूंगा, इसको क्या फर्क पड़ेगा? ये तो है ही ऐसी बेशर्म कहीं की। प्रॉब्लम इन लड़कियों में नहीं, तेरी सोच में है। तेरे जैसे लोग समाज के लिए कलंक हैं। तेरी जगह सिर्फ जेल में है। तुझे क्या लगा तू पुलिस को चकमा दे देगा? जब तूने हमें बताया कि मेहुल अंजू के पीछे पीछे गया था, पर लव्या ने कंफर्म किया कि मेहुल अंजू के पीछे नहीं गया, तब हमें तेरे ऊपर शक हुआ और हम यहां आ गए। अब सारी जिंदगी जेल में सड़ना। ले चलो से। I'm sorry. विश्वास और सम्मान वो धागे हैं जो अपनों को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। ये धागे जितने अहम होते हैं उतने ही नाजुक भी होते हैं। छोटी सी ठेस लग जाने पर टूट जाते हैं, जैसा कि अंजू के साथ हुआ। राजू ने अंजू के साथ जो किया वो तो अमानवीय था ही, साथ ही सोनल का मीना और अंजू के प्रति व्यवहार भी निंदनीय था। पर लव्या ने भी उसके साथ जैसा व्यवहार किया वो भी सरासर गलत था। अंजू अपनी जगह सही थी, पर लव्या का उस पर यकीन न करके मेहुल की बात को मानकर अंजू को उसकी औकात दिखाना अंजू के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। भले ही लव्या ने अंजू से माफी मांग ली थी, पर अब शायद ही अंजू और लव्या के बीच वो पहली जैसी बॉन्डिंग बन पाए। आप भी सावधान रहिए मेहुल और राजू जैसे लोगों से, और सुरक्षित रहिए। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूं। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।